चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। 1848 की क्रांति की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो श्रम संगठन के। 1848 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई फिलिप। किस क्रांति के फलस्वरूप मानव इतिहास में सर्वप्रथम समाजवादी प्रयोग हुआ? ए और बी दोनों, 1848 की क्रांति और 1830 की क्रांति। ब्रेस्ट लिटवास्को की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? मार्च 1918। 1848 की ईस्वी की क्रांति किस माह में घटित हुई? तो फरवरी। सातवां रूस तुर्की युद्ध 1877 से 1878। रूस तुर्की युद्ध की घोषणा कब की गई? 24 अप्रैल 1877। तुर्की संतुलन के क्रियाकलापों से यूरोप का जनमत किसके विरुद्ध हो गया? तुर्की। रूसी सैनिकों ने किसे अनेक युद्धों में पराजित किया? तुर्की। रूसी सैनिक ने किस नदी को पार करके तुर्की को पराजित किया? डैन्यूब। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई डैन्यूब और बाल्कन के बीच स्थित किस स्थान हेतु हुई? तो फ्लेविन। फ्लेविन के लिए हुए युद्ध में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। फ्लेविन किसके बीच स्थित था? डैन्यूब और बाल्कन के बीच। फ्लेविन के युद्ध में रूसी फौज किसके निकट पहुंच गई थी? कुस्तितुनिया की। कुस्तितुनिया के निकट रूसी फौज किस गांव तक पहुंच गई थी? सान स्टेफनो। रूसी और तुर्की के मध्य संधि कब हुई? 3 मार्च 1878। रूसी और तुर्की के मध्य हुई संधि किस नाम से जानी जाती है? सान स्टेफनो की संधि। सैन स्टेफनो की संधि के अनुसार तुर्की ने किसकी पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार कर ली? उपयुक्त तीनों की। 1878 की सॉन स्टीफन की संधि किसके अनुसार किसे शासन का अधिकार प्रदान करने के लिए किया गया? बुल्गारिया के। उस तुर्क सेनापति का क्या नाम था जिसने रूसी सेना का कड़ा मुकाबला किया था? तो वह था उस्मान पाशा। कैजर विलियम द्वितीय के पिता कौन थे? फ्रेडरिक द्वितीय। तुर्की के प्रसिद्ध दुर्ग जिसे रूसी सेना ने डैन्यूब नदी पार करके घेर लिया था वह प्लेविन था। प्लेविन का घेरा कितने समय तक चला? 5 महीने। प्लेविन का पतन कब हुआ? दिसंबर 1877 ईस्वी में। किसके पतन के बाद तुर्क प्रतिरोध की बुनियादी हिल गई? प्लेविन। रूसी सेना ने सोफिया पर अधिकार किया 5 जनवरी 1878 ईस्वी को। सोफिया पर अधिकार करने के बाद रूसी सेना ने किस पर अधिकार किया? एड्रियानोपोल। रूस जापान युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? पोर्ट्समाउथ की संधि से।